नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन भार्गव। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, जल्द ही मैं आपको हमारे खाने में पानी की भूमिका के बारे में बताऊंगा। आज का ये वीडियो बनाने के पीछे एक ख़ास मकसद है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं लगातार महसूस कर रहा हूँ कि आजकल एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारे बहुत से माता-पिता और बच्चे यह मानने लगे हैं कि अगर आप पानी नहीं पी सकते या नहीं पीना चाहते तो उसमें कोई भी बाज़ार में मिलने वाला मटेरियल मिला दें, जैसे ग्लूकोज़ या ड्रिंक्स आते हैं, और उस पानी को पिएँ तो इससे आपकी पानी की पूर्ति भी हो जाएगी और आपको कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और एनर्जी भी मिल जाएगी। तो ये सब बिल्कुल झूठ है। हमारे शरीर में जो पानी की आवश्यकता होती है उसे सिर्फ़ और सिर्फ प्योर पानी ही पूरी कर सकता है। अगर हम उसमें कोई और चीज़ मिलाते हैं तो उसमें पानी वाली वो बात नहीं रहती। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पानी की आवश्यकता हमें क्यों होती है। 2 चीज़ों के लिए हमें आवश्यक है। पहला, हम जो खाना खाते हैं उसमें काफ़ी मात्रा सॉलिड आहार की होती है, तो उसको पचाने के लिए, लिक्विड या सेमी सॉलिड बनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, खाने को पचने के बाद हमारे शरीर में कुछ विषैले पदार्थ या पॉइज़नस पदार्थ बचते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती और शरीर उन्हें बाहर फेंक देता है। इस काम में हमारी आंतों के अलावा गुर्दे या किडनीज़ हेल्प करते हैं और उन्हें इस पॉइज़नस पदार्थ को बाहर फेंकने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे खाने में पानी की मात्रा कम है तो हमारा डाइजेशन भी अफ़ेक्ट होता है, नंबर 1 चीज़। और दूसरी चीज़, जो पॉइज़नस पदार्थ बने हैं वो पूरी मात्रा में बाहर नहीं निकल पाते और हमारी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि पानी जो हम लेते हैं वो बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि कलरलेस, ओडरलेस, बिना किसी गंध के, रंग के, साफ़, जिसमें कोई कीटाणु ना मिले हों, पानी बिल्कुल उसी रूप में होना चाहिए। आम तौर पे एक बच्चा को 5 से 10 गिलास पानी की आवश्यकता पूरे दिन में होती है। ये कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक छोटा-सा क्राइटेरिया ये है कि अगर आप दिन में 4 से 6 बार सफ़िशिएंट क्वांटिटी में यूरिन पास करते हैं, तो इसका मतलब है आपने जो पानी लिया वो पर्याप्त है और वो आपके पचाने के लिए और पॉइज़नस पदार्थ को निकालने के लिए सफ़िशिएंट है। लेकिन अगर आपकी यूरिन क्वांटिटी दिन में 24 घंटे के अंदर, दिन से मतलब दिन और रात मिला के 4 बार से कम है, या आपको खुलकर पेशाब नहीं आता, तो यह सही लक्षण नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, पानी में अगर हम कोई भी चीज़ मिलाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज़ या बाज़ार में मिलने वाले पदार्थ, तो ये जो सॉल्यूट्स हैं या जिन्हें हम लवण कहते हैं, ये हमारे गुर्दे के ऊपर एक एडिशनल भार डालते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने की संभावना है। और जो एनर्जी ग्लूकोज़ के रूप में हम पानी में मिला के लेते हैं, वो एकदम से हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ा देती है, जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। हम जो सॉलिड खाना खाते हैं वो शरीर में धीरे-धीरे पचता है और उससे निकलने वाली ग्लूकोज़ शरीर धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करता है और वो शरीर में काम आती है। लेकिन अगर हम पहले से ही पची हुई ग्लूकोज़ को डायरेक्टली लेते हैं, तो यह शुगर फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका बच्चा पानी पीने में आनाकानी करता है, तो भी उसको प्यार से, डिसिप्लिन के साथ बार-बार हर 1 घंटे 2 घंटे में पानी की आदत डालें। सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन पानी। दिन में 1-2 बार अगर आप उसे जूस देते हैं या उसमें कुछ मिला के देते हैं तो वो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन हर बार पानी में कुछ मिला के देना उचित नहीं है। पानी को पानी की तरह ही इस्तेमाल करें, तभी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मैं फिर किसी ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।